हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कोस्ट अकाउंटिंग 2। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, कितने मार्क के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, कौन कौन सी आईएमपी थियरी रहेंगी जो सबसे पहले हमको तैयारी करनी चाहिए, इन सब को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से होगा, और क्वेश्चन 5 जो रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा हम डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। आप जानते होंगे 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी 14 किस तरह से पूछेगा उसके लिए स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप लोग को पता होगा। जब हम ऊपर के चारों क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको मार्किंग भी साथ में बताते हुए जाऊंगा। ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 का हम डिस्कशन कर लेते कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। ये हमारा कोस्ट अकाउंटिंग 2 है। प्रीवियस इतने साल के पेपर को देखते हुए और हमारे इस कंटेंट को देखते हुए ऐसा बोला जा सकता है कि क्वेश्चन 5 के अंदर एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। एमसीक्यू की पहले मार्किंग की अगर बात करें, एक एमसीक्यू जो रहेगा वो 2 मार्क का रहेगा। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। बाय चांस अगर 1 मार्क का हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको अटैम्प्ट करने रहेंगे। 2 मार्क का रहेगा तो आपको 7 जितने अटैम्प्ट करने रहेंगे, जिससे हमारे 14 मार्क हो जाएंगे कवर। पर दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो कम से कम दिए गए होंगे, 12 जितने भी दिए गए हो सकते। अब जब 12 में से 7 आपको लिखने, तो मेरा जैसा सजेशन है स्टार्टिंग के साथ वो लिखिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आता है, जिससे क्या रहेगा स्टार्टिंग के साथ से आपके 14 मार्क वहाँ पर कवर हो जाएंगे। और 14 मार्क आप लोग को पता होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 70 में से जो अभी भी हमारे जो पासिंग मार्क है वो ओनली 25 है, और ये 14 आप यहाँ पर 14 आउट ऑफ 14 कवर कर लेते हो तो आप पास के बहुत करीब पहुँच ही जाते हो। और साथ साथ में जो ऊपर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो पास तो होते ही हो, और एक दिन की तैयारी में अच्छे मार्क भी हमारे आ पाते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो जैसे मैंने कहा एमसीक्यू तो आपको हर एक वीडियो में मैं आपको बोलते आ ही रहा हूँ कि आपको वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी। वहाँ पे क्या रहेगा, इस सब्जेक्ट की आपको 2018, 2019, फिर 2 साल कोविड था, 2022, 2023 और 24, ठीक है, ये 5 साल का आपको एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगा। ऑलरेडी 22 तक अपडेट कर दिया गया है। एग्जाम से पहले 23 और 24 की भी टेस्ट बना दी जाएगी। 5 साल के पेपर की आपको वहाँ पर फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, जिससे क्या रहेगा पिछले 5 साल के पेपर में आप देखिएगा आपको रिपीट देखने को मिले ही। और जब 5 साल के पेपर करोगे तो यहाँ पर आपको 7 से 8 एमसीक्यू रिपीट देखने को मिलेंगे, और मिलेंगे ही। इसलिए पेपर करना ही बहुत ज़रूरी है, और पेपर से आपके 14 आउट ऑफ 14 वहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसलिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर करेंगे, और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ही रहे हो तो मैं तो बोलना चाहूँगा वहाँ पर 1 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है। उसमें भी अगर एग्जाम के दिन भी अगर आप ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी, और हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क जरूर इंक्रीज होंगे। इसलिए 1 मंथ के कोर्स में भी आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 5 आपको क्लियर हो चुका होगा, और ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको मार्किंग भी बताते हुए जाऊंगा, आपको स्ट्रेटेजी और आईएमपी भी समझाते हुए जाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो हमारे यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है, ठीक है। अब मार्किंग पहले बात करें तो दोनों 2 लॉन्ग प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो होगा मैं वही बात कर रहा हूँ, बाय चांस चेंज हो सकता है। 14 मार्क का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स पूछा ही जाएगा, गारंटी है। और ऑप्शन के अंदर भी 99% ऐसा होगा कि 14 का ही लॉन्ग प्रैक्टिकल चैप्टर पूछा जाए। एक इस चैप्टर का होगा तो दूसरा इस चैप्टर का होगा, मतलब कि दोनों चैप्टर एक दूसरे के ऑप्शन में रहेंगे, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ ये होगा। बाय चांस ऑप्शन में 7 हो सकता है, बाय चांस की बात है, बाकी मोस्ट ऑफ यही रहेगा। तो आपको इसमें प्रैक्टिकल की ही तैयारी करनी है। जैसे मैंने कहा दोनों चैप्टर एक दूसरे के ऑप्शन में रहेंगे, तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लास्ट दिन वालों को तो एक ही चैप्टर करना चाहिए। और ईजी कौन सा है, जैसे मैं हर एक साल बताते हुए आ रहा हूँ, फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप एक जैसे ही हमको पूरा फॉर्मेट वाइज सम सॉल्व करना रहता है। अगर 3 से 4 सम्स आप गिनोगे ना तो 99% ये चैप्टर आपको आ जाएगा।
इसमें बहुत सारी वैरायटी है, छोटे छोटे फॉर्मूले, थोड़ा लॉन्ग रहता है, एग्जाम की दिन ये तैयार हो सकता नहीं। पहले से आपको आता है तो बात अलग है, रेगुलर वालों को अगर आता है तो रिवीजन कीजिएगा। बाकी मेरा सजेशन रहेगा ये चैप्टर आप अच्छे से कीजिए। इसके वीडियो 3 से 4 अपलोड किए गए, वो आप गिन लीजिएगा। उसके बाद आप टाइम बचता तो एग्जाम्पल 2-3 आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ पर फर्स्ट यूनिट की तैयारी आपको कैसे करनी है। जहाँ जहाँ थियरी रहेगी वो मैं आपको एमपी देने वाला हूँ। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 चैप्टर हैं। पहले इसका मार्किंग की बात करें तो ऊपर 14 मार्क का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स तो होगा ही। अब ऑप्शन के अंदर जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो है 7 की, ठीक है। ये 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स तो इस चैप्टर में से आएगा, ये फाइनल है। ऑप्शन में सेकंड चैप्टर में से ज़्यादातर ऐसा हुआ 5 में से 4 बार कि एक 7 मार्क का सम्स पूछा गया है और एक 7 मार्क की थियरी पूछी गई। सम्स मतलब आप लोग को पता होगा लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, ग्राफ होता है, आलेख पूछा जाता है जिसमें पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से इक्वेशन हमको बनाना है, फिर हमको ग्राफ बनाना रहता है। और इसी चैप्टर की 7 मार्क की थियरी, मतलब इन शॉर्ट में यहाँ पर भी ये चैप्टर एक दूसरे के ऑप्शन में निकलते हैं, ठीक है। अब इसमें इजी क्या, दोनों एक दूसरे के लेवल के इजी है। यहाँ पर ऐसा है कि आपको थियरी भी करनी पड़ेगी और सम्स भी करने पड़ेंगे। अगर आपको पैराग्राफ से इक्वेशन बनाना इजी लगता है तो ये चैप्टर आप कर सकते हो। इसके भी वीडियो अपलोड किए गए, साथ साथ में इस चैप्टर के भी इस बार 4 वीडियो अपलोड किए गए। इसमें मेथड वाइज स्टेप बाय स्टेप एक जैसे ही सम सॉल्व होते हैं। रेगुलर वालों को बोलना चाहूँगा ये चैप्टर भी कीजिएगा, साथ में इसको भी थोड़ा बहुत देख के जाइएगा। लास्ट दिन वाले अपनी मर्जी से कोई एक चैप्टर तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर थियरी 7 मार्क की रहेगी, वो एंड में मैं आपको बताना वाला, इंग्लिश गुजराती दोनों में मैं आपको लिख कर समझाने वाला हूँ। तो थियरी में आपको एंड में बताऊंगा, एंड तक देखिएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा मार्किंग के साथ और किस तरह से पूछा जा सकता है और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए। बात करें यूनिट नंबर 3, यहाँ पर 1 एंड ओनली एक ही चैप्टर है। मार्किंग यहाँ पर 14 मार्क का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स तो होगा, ये फाइनल और गारंटी है। ऑप्शन के अंदर जो ज़्यादातर होने के चांसेस है और जो ऐसा हुआ भी है, क्योंकि एक सम्स यहाँ पर पूछ लिया है। सेकंड इसके अंदर ए और बी करके 2 कैटेगरी वैसे, तो सेकंड जो बी कैटेगरी का है उसका 7 करके 2 थियरी पूछने के चांसेस 100% है, ठीक है। ज़्यादातर यही मार्किंग के साथ पूछा जा सकता है। मतलब यार सम्स के ऑप्शन में थियरी देखने को मिल ही रही है, लास्ट दिन वाले देख रहे होंगे। और इसमें सम्स में क्या बहुत सारे टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे सम्स होते हैं। तो यहाँ तो सजेशन देना चाहूँगा कि लास्ट दिन वाले जो है वो थियरी की ओर जा सकते हैं, लेकिन रेगुलर वाले सम्स आते हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और सेफ्टी ग्रुप में थियरी करके ही जाइएगा, ठीक है। थियरी में आपको एंड में IMP बताऊँगा, ईजिली बताऊँगा कि आपको दोनों थियरी वो कवर हो जाए। बात करते हैं हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा कंप्लीट क्या रहने वाला है, थियरी पोर्शन रहने वाला है। यहाँ पर एक भी सम्स होगा नहीं। अब थियरी में मार्किंग जो हर साल हुई है मोस्ट ऑफ, वो 14 के ऑप्शन में 7 ही हुई है, ठीक है। 2019 से लेकर देखा जाए तो यहाँ पर तीनों थियरी रहेगी। मार्किंग मोस्ट ऑफ ऐसा हो सकता है या बाय चांस 7 के ऑप्शन में 7 करना तो हो सकता है, या तो फिर एक साथ 3 थियरी दे दे, कोई भी 2 लिखिए, तो ये तो ज़्यादा बेस्ट होती है। बट ये ज़्यादातर पूछने के चांसेस है, ठीक है। इसमें भी तीनों में IMP आपको बताऊंगा, इजीली आपकी तैयारी इसमें हो जाएगी। आई होप मोस्ट ऑफ जो होगा वो मैंने मार्किंग, साथ साथ में कहाँ पर सम्स कहाँ पे थियरी वो मैंने आपको बताया। मोस्ट ऑफ ऐसे ही होने के चांसेस, बाय चांस चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा थियरी भी यहाँ पर है, तो थियरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और एंटर दिखेगा, मैं स्ट्रेटेजी आपको और समझाऊंगा। तो थियरी यहाँ पर मैंने लिख के रखी हुई है, इंग्लिश गुजराती दोनों में, और मैं समझा भी रहा हूँ। डायरेक्ट टिक मत कीजिएगा कि इसमें भी कम पढ़ना तो क्या पढ़ा जा सकता है, ठीक है। पहले यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, जो कंप्लीट हमारा थियरी रहेगा, जहाँ पर मैंने आपको कहा कि 14 के ऑप्शन में 7 के मार्किंग के हिसाब से पूछा जाएगा। तो पहले 14 की थियरी ही आपको कवर करनी चाहिए लास्ट दिन वाले, तो इसी थियरी पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 टाइप के सेक्शन है, तो मैं आपको बोलूँगा फर्स्ट ए वाला ही कीजिए, क्योंकि 19% है कि इसमें से ही 14 मार्क की थियरी पूछी जाएगी। तो लास्ट दिन वाले ओनली यही पढ़ के जा सकते हो, टाइम बचता है तो ये पढ़ के जा सकते हो। रेगुलर वाले क्या करेंगे, ये अच्छे से पढ़िएगा और ये हल्का हल्का देख के जा सकते हो, क्योंकि 14 में यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो ऑप्शन में वैसे भी आपको जाने की जरूर नहीं है। इसमें से 7 मार्क का ऑप्शन में भी बनता है, पर 14 का ज़्यादा इसमें से एक पूछा ही जाता है, जिसमें 3 टॉपिक निकाले मैंने, देख रहे इस बार एक्स्ट्रा रूप में ये भी मैंने दिया जो प्रीवियस ईयर नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपको टॉपिक, यहाँ पर 4 टॉपिक लिखे, एग्जाम में कोई भी 2 टॉपिक साथ में मिलकर पूछे जाते हैं। इसमें अर्थ डेफिनेशन तो आपको पढ़ना ही है, कोई भी 2 टॉपिक पूछे जाते हैं साथ में 14 मार्क का बना के। एक तो कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, ऑब्स्टेकल मतलब जो लिमिटेशन हुई वो, और बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पर लक्षण, उपदेशों, अवरोधों मतलब मर्यादा और लाभों, ये चारों को पढ़ना है। और साथ में सेकंड टॉपिक जो डिफरेंस दिया गया, 2 डिफरेंस दिए गए, दोनों 2 पढ़िएगा, ये 7 मार्क में बनता है, ठीक है। आपको ऊपर भी 14 मार्क का इसका टॉपिक और नीचे भी 7 मार्क का इसका टॉपिक देखने को मिल सकता है।
ठीक है। तो ये टॉपिक ज़्यादा मार्किंग का है और साथ में इस बार फर्स्ट टाइम जो एमआरपी का टॉपिक 1 और 2 है, देखिएगा बुक में आपको मिल जाएगा। इसके बारे में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि 3-4 साल से क्या 7 मार्क का पूछा ही गया है, तो इस बार मैंने ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा के रूप में, रेगुलर वाले पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक को पहले कवर कीजिएगा। और सेकेंड 2 जो टॉपिक है उसके भी छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए, एक तो इसका लाइफ साइकिल का जो है जीवन चक्र का, उसका आपको स्टेजेज तबक्का पढ़ना, और वस्तु जीवन चक्र प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये 2 टॉपिक। और लास्ट हमारा टारगेट कोस्टिंग है, लक्षण, उसमें डायरेक्ट ख्याल कॉन्सेप्ट पूछ लेता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक लक्षण पूछ लेता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मेरा सजेशन इसको कंप्लीट कीजिएगा लास्ट दिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। आई होप ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की ओर, जहाँ पे मैंने बोला ऑप्शन में 7 मार्क की 2 थियरी रहेगी, 14 का एक सम्स रहेगा, तो ऑप्शन में 7 की थियरी रहेगी। जो मैंने आपको सजेशन दिया है कि थियरी ज़्यादा ईजी रहती है सम्स के बदले में। लास्ट दिन वाले को तो थियरी करनी चाहिए, रेगुलर वाले को सम्स आता है तो सम्स प्रैक्टिस कीजिए, सेफ्टी के रूप में थियरी करके जा सकते हो। एक थियरी इसमें से आएगी 7 मार्क की, तो एक थियरी इसमें से आएगी 7 मार्क, ये फाइनल है। इसमें क्या रहता है, किसी भी 2 टॉपिक को साथ में समझाने को बोल सकता है। जो अलग अलग कोस्ट होती है पढ़कर, जो 4 नाम मैंने लिखे गए पिछले साल भी दिए थे, और पिछले साल भी इसमें से आया था, 2024 में भी इसमें से आया था, 2023 में से भी इसमें से ही आएगा, और ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पढ़ नहीं रहा, टाइम सेव करने के लिए ये चारों आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरा टॉपिक जो डिसीजन मेकिंग का है, निर्णय गढ़तर, इन 4 के में से किसी भी एक के बारे में पूछेगा। अब बोले सर इसमें से 2 ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चारों कितनी बार पूछा गया है, इसलिए 4 को हल्का हल्का देख के जाना पड़ेगा। अगर लगता है कम टाइम में एक ही थियरी पढ़ना है तो अपनी मर्जी से ये पढ़ो या ये पढ़ो, लेकिन दोनों पढ़ना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। आई होप ये थियरी भी आपको समझ में आएगी यूनिट नंबर 3 के लिए, ऑप्शन में 7 मार्क की। और जैसे मैंने कहा यूनिट नंबर 2 के अंदर अगर आप ये ग्राफ में जाते हो तो 7 मार्क की थियरी आपको क्या पढ़नी चाहिए, यहाँ बुक में से बता रहा हूँ, गुजराती मीडियम की बुक है लेकिन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 3 थियरी पढ़नी है। एक पॉइंट नंबर 10 और 11 जो उपयोग यूटिलिटी दी गई है, मर्यादा लिमिटेशन, और जो हमारा हेतुलक्षी विधेय रेखा है, ऑब्जेक्टिव जो हमारा लाइन है, वो टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, ये 3 थियरी से आपको 7 मार्क की यहाँ पर थियरी कवर हो जाएगी अगर ये ग्राफ तैयार करते हो तो। ठीक है, तो आई होप कंप्लीट मैंने डिस्कशन कर दिया है, इजी किया है। तो इजी तो अगर मैं बात करूँ थियरी के अंदर आपको ये यूनिट नंबर 4 में जाना चाहिए, सम्स के अंदर ये चैप्टर ज़्यादा ईजी है, और इन दोनों में से कोई भी चैप्टर ले सकते हो, और यहाँ पर भी आपको थियरी पे जाना चाहिए। तो जिससे क्या 50% सम्स की तैयारी और 50% थियरी की तैयारी, तो ईजिली 2-2 कलाक के अंदर भी अगर यहाँ पर 1-1 कलाक भी सम्स गिनते हो, 1-1 कलाक थियरी पढ़ते हो, आपका काम हो जाएगा। और एमसीक्यू तो आपको करना ही कैसे भी करके, जिसके लिए एप्लीकेशन से आपकी हेल्प हो जाएगी। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ रह नहीं गया होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।